प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जेके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फोई सागर झील कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, अजमेर, अलवर या फिर नागौर? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का राइट आंसर? फोई सागर झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? और इसके राइट आंसर की बात करें, देखिए फोई सागर जो झील है वो आपके अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जालोर के अंदर, कोटा के अंदर, सिरोही के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। और बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए जालोर के अंदर आपका सर्वाधिक इसबगोल होता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राज्य का प्रथम सेज कहाँ पर स्थापित किया गया? राज्य का प्रथम सेज कहाँ पर स्थापित किया गया? किशनगढ़ अजमेर में, बोरानाडा जोधपुर में, महल जगतपुरा जयपुर के अंदर या फिर चौथा ऑप्शन है दोहिंडा राजसमंद के अंदर? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 या 2023 की कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। राज्य का प्रथम सेज बात करें इसके राइट आंसर की, तो बोरानाडा जोधपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में किस प्रकार की होली खेली जाती है? ठीक है ना, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में किस प्रकार की होली खेली जाती है? लट्ट मार होली, डेगची मार होली, कोड़ा मार होली या फिर पत्थर मार होली? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो महावीर जी जो कि दोस्तों करौली के अंदर है, ठीक है ना, और वहां पर जो होली खेली जाती है प्रसिद्ध, वो हो जाएगी दोस्तों आपकी लट्ट मार होली। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज्य की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों 5 वर्ष आपका राज्यपाल का कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल अगर पूछे तो वो भी 5 साल का ही होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? फुलेरा के अंदर, पोखरण के अंदर, डीडवाना के अंदर या फिर चंदेरिया के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए पोखरण के अंदर किया गया। पोखरण की बात करूं, जैसलमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? देखिए ऐसी महत्वपूर्ण क्लास है जो राजस्थान जी की आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप सीधे जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा? तो उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को, जौहर का मेवाती को, गोपाल सिंह खरवा को या फिर कमल साकार खां को? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों। बपंग का जादूगर जो है किसे कहा जाता है? आपको मालूम है दोस्तों, बपंग एक वाद्य यंत्र है, और बपंग का जो जादूगर है, तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जौहर का मेवाती को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी, पश्चिमी बनास, बाणगंगा या फिर माही नदी? तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है?
जल्दी से राइट आंसर बताएं दोस्तों, क्लास को एंड तक वॉच करना है। गांधी सागर बांध की मैं बात करूं दोस्तों, चंबल नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़, डीग, पुष्कर या फिर लोणकरसर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान के अंदर जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए पुष्कर के अंदर, ठीक है ना, पुष्कर के अंदर आपके जहांगीर के महल स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? कौन से प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस या कृष्णा दिवस मनाया गया था? जयपुर, मारवाड़, कोटा या फिर बूंदी? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए मारवाड़ प्रजामंडल, जिसे जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसी आंदोलन के तहत दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया गया था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल जो है कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर, नागौर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर जालोर के अंदर? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। और बात करें राइट आंसर की, देखिए जाडोल जो कि ताम्रयुगीन स्थल है, उदयपुर के अंदर यह स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रियर्सन ने किस बोली को भेली बोली की संज्ञा दी थी? ठीक है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो उन्होंने किस बोली को भेली बोली की संज्ञा दी? वागड़ी को, निमाड़ी को, अहिरवाटी को या फिर डिंगल को? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भेली बोली की संज्ञा दी? और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, वागड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जमनालाल बजाज को या फिर हरि सिंह को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्लास को एंड तक वॉच करना और एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को आपके चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या फिर अंजना देवी चौधरी? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। बात करें राइट आंसर की, देखिए किशोरी देवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? नाथ द्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली या फिर जयपुर चित्रशैली? कौन सी चित्रकला शैली में जो है पशु पक्षियों का बहुतायत रहता है, या पशु पक्षियों की जो चित्र है वो सर्वाधिक रहता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, बूंदी चित्रशैली, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? कौन से वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? खेजड़ी को, पलाश को, महुआ को या फिर चौकड़ा को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, कौन से वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? बात करें इसके राइट आंसर की, पलाश को, ठीक है ना, पलाश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है? डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या फिर चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं दोस्तों। डामोर जनजाति कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया, बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल किसे कहा जाता है? पाल किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को या फिर चौथा ऑप्शन है जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को? पूछा गया है दोस्तों, पाल किसे कहा जाता है। क्लास को एंड तक वॉच करना और एंड में आपको बताना है कितने आपके सही होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, भीलों की जो बस्ती होती है उसे ही आपके पाल कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ईशान, शंकराचार्य, लकुलिश या फिर माधवाचार्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पाशुपत नामक जो शैव संप्रदाय है उसके प्रवर्तक दोस्तों लकुलिश माने जाते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे दोस्तों राजस्थान जीके के सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।